अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास, क्या हाल है आप लोग? ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे जो है वो बहुत अच्छे होंगे। घर में अपनी स्टडी और क्या है जो दीनी तालीमात हैं उनके ऊपर जो अपना पूरा फोकस मतलब पूरी उन्होंने तवज्जो दी होगी। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को पता जो है ये सिचुएशन कैसी है, हम लोग किस सिचुएशन में यानी पढ़ रहे हैं, लेक्चर कैसे दे रहे हैं। आप लोगों का काम है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पढ़ाई की तरफ फोकस करें। ठीक है, क्योंकि आप लोगों के पास और यानी करने को कुछ भी नहीं है। लास्ट टाइम जो है मंडे का लेक्चर आप लोगों को यानी प्रोवाइड कर दिया गया था, लेकिन वो लेट हो गया था, तो अब मुझे उम्मीद है कि कुछ बच्चों ने नहीं किया होगा। ठीक है, उस लेक्चर को ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए, ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए मैंने उसको जो है ये कंप्यूटर की फॉर्म में चेंज किया है। जो सबसे पहला हमारा टॉपिक था वो था ट्रुथ टेबल ऑफ और ऑपरेटर या और गेट। ठीक है, और ऑपरेटर या और गेट, जिस तरह एंड ऑपरेटर एंड गेट, नॉट ऑपरेटर नॉट गेट, एक ही बात आप लोगों ने इसको समझनी है। ठीक है, हमारे पास दो प्रपोजिशन थी, एक थी पी और एक थी हमारे पास क्यू। अब लास्ट में मैंने आप लोगों को प्रपोजिशन बताई थी, मैंने कहा था या तो वो दोनों ट्रू हो सकती हैं या वो दोनों फॉल्स हो सकती हैं, या फिर ये जितनी नंबर ऑफ मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ दो प्रपोजिशन के साथ बन सकती थी उनकी ट्रूथनेस के हवाले से, वो हम लोग डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, अब बुक के अंदर उन्होंने जो है ये ट्रू फॉल्स की फॉर्म में लिखा है, लेकिन हम लोग इसको 1-0 की फॉर्म में भी डील करते हैं। ठीक है, अब आप लोगों की मर्ज़ी है, आप लोग जो है ये पहले ट्रू, ये जो एफ एफ लिखे हैं इसको ऊपर लिख दें, ये जो ट्रू ट्रू ये लिखा है इसको नीचे लिख दें, इस वाले को ऊपर लिख दें, इस वाले को सबसे नीचे लिख दें। ठीक है, इनकी अरेंजमेंट कोई फिक्स नहीं है, कोई यानी कॉन्स्टेंट नहीं है, आप इसे चेंज कर सकते। लेकिन जो है एक बेसिक स्टैंडर्ड अच्छा तरीक़ाकार क्या होता है, हम लोग पहले ये आप लोग देख लें, अगर दो प्रपोजिशन है ना तो दो के लिए ये पहले ये दो ट्रू लिखा जाता है और फिर दो फॉल्स लिखा जाता है, उसके बाद एक ट्रू एक फॉल्स, फिर एक ट्रू और एक फॉल्स। ठीक है, और अगर इसी को मैं 1-0 की फॉर्म में लिखूँ तो ट्रू की जगह 1 लिख देना है और फॉल्स की जगह क्या लिख देना है आप लोगों ने 0 लिख देना है। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास ये ट्रू फॉल्स किस में चेंज हो जाते हैं 1 में। अब ये जो नोट्स में आप लोगों के पास पी और इसका टेबल दिया ना, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है। ठीक है, तो आप लोगों ने जो है ये इस टेबल को कंसल्ट करना है, मुझसे मिस्टेक हो गई थी। ठीक है, इंसान हूँ, मुझसे भी गलतियाँ हो जाती हैं। अच्छा, अब जो है पी और क्यू की जो नंबर ऑफ़ ये जो मैंने लिखे हैं, ठीक है, इसमें मैंने पहले 2 0 लिख दिए हैं, यानी जो मैंने यहाँ पे एंड पे लिखा था वो यहाँ मैंने टॉप पे लिख दिया है, और जो यहाँ पे टॉप पे लिखा है वो मैंने यहाँ एंड पे लिख दिया। ठीक है, अब आप लोगों की मर्ज़ी है, आप लोगों ने इस पैटर्न को फॉलो करना है, इसको कर लें, इसको फॉलो करना है आप इसको फॉलो कर लें, कोई इशू नहीं है। हमारी बुक में ये ट्रू फॉल्स के फॉर्म में है, लेकिन आप लोग जब हायर क्लास में जाएंगे, 10th फिज़िक्स में जाएंगे, आगे इंटर लेवल पे जाएंगे, तो वहाँ पे वो 1-0 के साथ डील कर रहा है, तो आप लोगों को भी इसका आइडिया होना चाहिए। अच्छा, यहाँ तक होगी एक बात। अब आ जाती है और गेट या और ऑपरेटर की बात। ठीक है, तो और गेट या और ऑपरेटर में क्या होता है, जहाँ पे दोनों स्टेटमेंट्स फॉल्स हों, यानी दोनों स्टेटमेंट 0-0 हों, वहाँ पे आप लोगों ने 0 लिख देना, बकाया सब जगह आँख बंद करके क्या लिख देना है 1-1-1 लिख देना। ठीक है, तो ये और ऑपरेटर की जो है निशानी होती है, आप लोग कह लें कि हम लोग इस पर काम करते हैं। फिर बता दूँ, जहाँ पे दोनों एफ़ है वहाँ पे एफ़, और जहाँ पे दोनों 0 हैं वहाँ पे 0, बकाया सारे ट्रू ट्रू या फिर वो सारे क्या है 1-1। अब एक चीज़ का ख्याल रखना है, ये देखें मैं 1-0 में डील कर रहा हूँ, तो पी और क्यू में भी मैंने 1-0 ही लिखा है, यहाँ पे मैंने ट्रू फॉल्स नहीं लिखा है। यहाँ पे मैं ट्रू फॉल्स में डील कर रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे ट्रू फॉल्स लिखा है, यहाँ पे मैंने 1-0 नहीं लिखा। आपने भी जो है इसी तरतीब को या अरेंजमेंट को फॉलो करना। मैंने टोटल 3 टेबल बनाए हैं, 1 2 3। अब आपकी मर्ज़ी, इन तीनों में से किसी एक को आप लोगों ने क्या करना है, फॉलो करना। ये हमारा जो है मंडे का जो लेक्चर था उसका एक पहला पार्ट था। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि सबको बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इसकी जो बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है ना वो आती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप लोगों ने वर्ड सुना हुआ है, यानी कंप्यूटर के अंदर ये एबिलिटी कि वो खुद किसी काम को समझे बगैर, किसी के इंस्ट्रक्शन लिए बगैर। ठीक है, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आता है। तो ये पी और क्यू का ट्रुथ टेबल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि सबने बड़ी अच्छी तरह समझ आ गया होगा कि जहाँ पे 2 0 है वहाँ पे 0, और जहाँ पे 2 फॉल्स है वहाँ पे फॉल्स, बकाया सारे क्या कर देने हैं ट्रू। ये आप लोगों की फर्स्ट ईयर मैथ यूनिट नंबर 2 में भी आएगा। ठीक है, वहाँ पर भी लॉजिक है, तो सेम सिचुएशन, इसलिए इसको बड़ी ही मेन फोकस से इंटरेस्ट लेके समझें कि एंड में 0 या फॉल्स कहाँ पे आएगा, और में 0 या फॉल्स कहाँ पे आएगा। ठीक है, इस तरह हमारे पास आता है। ये तो हो गया। और ये जो और ऑपरेटर है इसके लिए हमें मिनिमम
दो प्रोपोजिशन या दो स्टेटमेंट्स क्या हैं रिक्वायर्ड है। जब तक दो स्टेटमेंट या दो प्रोपोजिशन हमारे पास केवल नहीं होगी, हम लोग जो है वो इसके ऊपर काम नहीं कर सकते, ठीक है। यानी सिंगल के ऊपर ये काम नहीं करता। हाँ, डबल मिनिमम डबल होनी चाहिए, ट्रिपल है तो भी काम करेगा, 3 टाइम है यानी 3 प्रोपोजिशन है तब भी काम करेगा, 4 प्रोपोजिशन है तब भी काम करेगा, एक्सेट्रा जितनी मर्जी प्रोपोजिशन आप बढ़ाते हैं वो काम करेगा, लेकिन एक के ऊपर ये काम नहीं करेगा। आगे है ट्रुथ टेबल ऑफ नॉट। बेसिकली ये नॉट ऑपरेटर एक ऑपरेटर नहीं है, ये बेसिकली चेंज कर देता है। जब डेफिनेशन पढ़े तो काम कैसे करता है, इसको जो है ये लेट अस सपोज एक अगर प्रपोजिशन है तो या तो वो ट्रू हो सकती है या फिर वो क्या हो सकती है, फॉल्स हो सकती है। नॉट ऑपरेटर क्या करेगा, इसकी स्टेट को चेंज कर देगा। यानी ये ऑफ है, 0 का मतलब ऑफ है तो वो इसको ऑन कर देगा, 1 का मतलब ऑन है तो वो इसको क्या कर देगा, ऑफ कर देगा। कुछ बुक्स में ट्रू फॉल्स 0 1 की बजाय ऑन और ऑफ के ऊपर भी डिस्कशन हुई हुई है, ठीक है। तो वो भी हम लोग जो है डील कर लेते हैं। ऐसा कोई जो है ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट कोई इतना ज़्यादा टफ रूल हमारे पास मौजूद नहीं है। ये मैंने 0 1 लिखा है और साथ ही मैंने यहाँ ट्रू फॉल्स पे भी लिख दी, ठीक है। यानी अगर प्रपोजिशन ट्रू होगी तो नोट इसको फॉल्स कर देगा, अगर वो फॉल्स होगी तो नोट इसको क्या कर देगा, ट्रू कर देगा। इसके लिए हमें मिनिमम नोट ऑपरेटर यानी आप कह लें एक जो है एक प्रोपोजिशन पर भी इम्प्लीमेंट होता है, 2 पर भी होता है, 3 पर भी। अभी जो है इस लेवल पर आप लोग सिर्फ एक ही प्रोपोजिशन के ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे, लेकिन जब आप लोग हायर क्लास में जाएंगे तो आप लोग को पता चलेगा कि नोट यानी कितना ज़्यादा यूज़ होता है। एक चीज़ मैं बता दूँ, जो बेसिक ऑपरेटर्स हैं हमारे पास वो सिर्फ 3 ही हैं, एंड और नो। तो यहाँ तक हमारे पास और ऑपरेटर का ट्रुथ टेबल और नॉट ऑपरेटर का ट्रुथ टेबल कंप्लीट हो चुका है। मैं अगेन बता रहा हूँ, और गेट का जो ऑपरेटर है ये और ऑपरेटर जो है इसका जो ट्रुथ टेबल नोट्स में दिया है वो गलत है, ठीक है। मिस्टेक्स हो जाती हैं, आप लोगों ने इस न्यू टेबल को कंसल्ट करना है, इसको कंसल्ट कर लें, इसको कर लें या इसको कर लें, ठीक है। रट्टा लगाने की कोशिश ना करें, समझने की कोशिश करें ताकि आप लोगों को लॉन्ग टाइम वो याद रहे। आगे जो है इस बुक का जो लास्ट बल्कि लास्ट नहीं था, वो था ट्रुथ टेबल ऑफ कॉम्प्लेक्स बूलियन एक्सप्रेशन, ठीक है। उसके अंदर एक ही एक्सप्रेशन लिखी थी, हमने उसी को डील करना है। उसका बुक में ट्रुथ टेबल नहीं दिया, लिखा है वी हैव एक्सप्रेशन लाइक नॉट पी एंड क्यू। ये एक एक्सप्रेशन है, इसका हम लोगों ने ट्रुथ टेबल बना रखी है। अब ये देखें हमारे पास कितनी प्रपोजिशन है, एक तो ये पी है और एक ये क्यू, 2 प्रपोजिशन। तो 2 प्रपोजिशन के साथ एक ये देखें ये पी है और ये है क्यू। जो नंबर ऑफ पॉसिबल ऑपरेशन जो चांसेस बनते थे वो क्या थे, या तो वो दोनों 2 टाइम्स ट्रू होगा, फिर 2 टाइम्स फॉल्स, फिर देखें फिर एक ट्रू एक फॉल्स, फिर एक ट्रू एक फॉल्स, ठीक है। यानी आप लोग टेबल में देख सकते हैं। आप लोग इस क्यू को भी पहले लिख सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। नॉट पी को बाद में लिख लें, क्यू को पहले लिख लें, कोई इशू नहीं है। अच्छा जी, अब सबसे पहले हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, नॉट पी यानी पी का नॉट कैसे फाइंड करेंगे, ये देखें ट्रू को फॉल्स में, ट्रू को ये देखें फॉल्स में, फॉल्स को किस में चेंज कर दिया, ट्रू में, फिर फॉल्स को किस में चेंज कर दिया, ट्रू में, ठीक है। तो यहाँ तक नॉट पी का जो हमारा काम था ये ख़त्म। आगे क्यू था, ये क्यू की स्टेटमेंट लिख दी। आगे वो कहता है आपने ये, ठीक है, ये वाली ये जो आप देख रही हैं मैं कर्सर मूव कर, ये नॉट पी और ये क्यू, इन दोनों के दरमियान आप लोगों ने क्या ले लेना है, एंड ले लेना है, ठीक है। और मैंने कहा था एंड में हमने क्या करना है, जहाँ पे दोनों ट्रू हो वहाँ पे ट्रू बकाया सारे क्या कर देने हैं, फॉल्स कर देने। अगर ये टर्मिनोलॉजीज आप याद रखेंगे तो बहुत ही इजीली आप लोग कैलकुलेशन हायर लेवल पे मैथमेटिक्स में फर्स्ट ईयर में कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है हम लोगों ने नॉट पी एंड क्यू का क्या कर दिया, ट्रूथ टेबल बना लिया। यहाँ तक था हमारा मंडे का काम। उम्मीद करता हूँ कि ये जो है वो सबको बहुत अच्छी तरह आ गया होगा। अब ज़रा हमारे पास आ जाएं, एक सेकेंड, ये मंडे का काम था, हो गया। लेकिन अब ज़रा ट्यूसडे का काम जो कि एक्चुअली आज का काम है उसके ऊपर आ जाते हैं कि वो यानी कैसे करना। आसान है, वो कहते हैं कि बूलियन अलजब्रास के ना कुछ लॉज हैं। सबसे पहले कम्यूटेटिव है, फिर एसोसिएटिव है, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव है, और उसके बाद होता है आइडेंटिटी लॉ, ठीक है। कम्यूटेटिव लॉ जिस तरह मैथमेटिक्स में आप लोग पढ़ते हैं, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। बस यहाँ पे यूनियन और इंटरसेक्शन की जगह जो है वो एंड और ऑपरेटर हमारे पास इम्प्लीमेंट। एसोसिएटिव लॉ भी इसी तरह है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी इसी तरह।
बस आप लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटिव में अगर आप लोगों से पूछा जाता है कि प्रूव करो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एंड ओवर और, तो आप लोगों ने ये वाली स्टेटमेंट, ये जो हाईलाइट की नज़र आ रही है ना, ये जो भी हाईलाइट है, इसको आप लोगों ने जो है वो क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। और अगर आप लोगों से ये कहा जाता है कि और ओवर एंड, तो आप लोगों ने इसको डिस्कस करना है, ठीक है। और अगर आप लोगों से पूछा जाता है जी और ओवर एंड बताएं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू और ओवर एंड, तो आप लोगों ने ये वाली प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करना है। आइडेंटिटी लॉ क्या होती है, वो कहते हैं जी अगर आप लोगों के पास ए कोई प्रेपोजिशन है, आप लोग इसका और ऑपरेटर लें किसके साथ, फॉल्स के साथ, तो वो ए आता है। और अगर ए ऑपरेटर का एंड लें ट्रू के साथ, तो वो क्या आता है, ए आता है, ठीक है। यानी ये आइडेंटिटी लॉ की बस यही दो स्टेटमेंट है, इसका ना कोई प्रूफ है ना कुछ, आप लोगों ने बस यही दो स्टेटमेंट्स को याद कर लेना। लास्ट में अगर आप लोग थोड़ा फोकस करें तो मैं पी क्यू प्रेपोजिशंस को नाम दे रहा था, हम लोग प्रेपोजिशंस को कोई भी नाम दे सकते हैं। बुक वालों ने अब जो है वो पी क्यू की जगह ए बी को फॉलो किया, तो हम ए बी सी इनको फॉलो करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा आज का छोटा सा टॉपिक था। आप लोगों ने कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एंड और एसोसिएटिव लॉ क्या होती है, एंड और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एंड ओवर और ओवर एंड क्या होता है, और आइडेंटिटी लॉ क्या होता है, ये आप लोगों ने क्या करना है, आज स्टडी करना है, आप लोगों को पता होना चाहिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट डे से हम लोग इसके जो है ना वो प्रूफ के पर आएंगे कि हमने इसको प्रूफ किस तरह करना है, ये आप लोग देख लें, ठीक है। ये मंडे का भी मैंने डिस्कस कर दिया, मंडे के में भी अगर कोई इशू हो तो आप बताएं, ट्यूसडे वाले में लेक्चर में अगर कोई इशू है तो वो बताएं। वैसे इसमें इशू नहीं होना चाहिए, ट्यूसडे वाला तो डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए क्वान्टिटेटिव लॉ एंड के हिसाब से क्या होता है और के हिसाब से क्या होता है, ठीक है। अगर किसी बच्चे को मैंने ये डॉट और ये प्लस का साइन पढ़ते हुए देख लिया लॉजिक में इस कंप्यूटर में, ठीक है, इस यूनिट के अंदर जब हम उसके रिलेटेड प्रॉब्लम या कोई काम कर रहे हैं, तो वो भी अच्छा नहीं होगा। आप लोगों से बहुत दफ़ा कहा गया ये डॉट या प्लस का साइन नहीं है, ये एंड और के साइन है, ठीक है। तो आप लोगों ने इसको फॉलो करना है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ही आपने काम करना है। आप लोगों के लिए आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़।